Good morning dear children, how are you? I hope you all are fit, fine and healthy. बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका हूँ मिसेस अंजलि मार्श। चलिए अब हम आगे देखते हैं आज के नए पाठ में क्या दिया गया है। आज आपका नया पाठ है लेसन 9 पाठ 9 ओ की मात्रा। क्या है ये? ओ की मात्रा। इस पाठ के अंतर्गत अब हम देखेंगे ओ की मात्रा के अंतर्गत हमें क्या दिया है पुस्तक में, और पुस्तक के अतिरिक्त हम और भी ओ के शब्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे, उनको पढ़ना सीखेंगे कि उनका उच्चारण किस प्रकार करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आज के नए पाठ की ओर। ये है पाठ 9 ओ। ये क्या है? पाठ 9 ओ की मात्रा। इसमें हम ओ और ओ वर्ण और ओ की मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओ, ख और ला में बड़ी की मात्रा तो क्या बन जाएगा? ओखली। इसका उच्चारण किस प्रकार करेंगे? ओखली। ओखली क्या है? ओखली में हम किसी भी चीज़ को डालकर ऐसे कूटते हैं, उसको बारीक करते हैं, वो कहलाती है ओखली। फिर है ओस। आ में ओ की मात्रा और स तो क्या बन जाएगा? ओस। ये पत्तों के ऊपर ओस दिख रही है ना, पत्तों के ऊपर ओस गिरी हुई है। सबने ओस देखी है? जब ज़्यादा कड़ाके की ठंड रहती है तब आसमान से ओस गिरती है तो ओस इस तरह से वाइट वाइट जम जाती है। जिस प्रकार ये पत्तों के ऊपर वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये ओस है। ओ की मात्रा के, ओ वर्ण के कुछ शब्दों को पढ़ेंगे कि उन्हें किस प्रकार बोला जाएगा। ओ र, और। क्या हो गया ये? और। आओ, आओ, आओ। ओम, ओम। ओठ, ओठ। ओज, ओज। ओट, ओट। ओह, ओह। ओला, ओला। ओड़म, ओड़म। ओढ़नी, ओढ़नी। जाओ, जाओ। सुनाओ। ये क्या है? ओ वर्ण के कुछ शब्द जिनको हमने पढ़ के देखा। अब आप मेरे पीछे दोहराएंगे कि इन शब्दों को किस प्रकार बोलेंगे। और, और। आओ, आओ। ओम, ओम। ओठ, ओठ। ओज, ओज। ओट, ओट। ओह, ओह। ओला, ओला। ओड़म, ओड़म। ओढ़नी, ओढ़नी। जाओ, जाओ। सुनाओ, सुनाओ। अब हम देखते हैं ओ वर्ण, और ये ओ वर्ण का प्रतीक चिन्ह है ओ की मात्रा। क्या है ये? ओ की मात्रा, जो कि ओ वर्ण का प्रतीक चिन्ह है। अब हम देखेंगे ओ की मात्रा का किस प्रकार उच्चारण किया जाता है। अगर किसी वर्ण में ओ की मात्रा लगी हो तो उसे किस प्रकार पढ़ेंगे। ये क्या दिख रहा है? मोर। मोर पंख फैला के नाच रहा है, डांस कर रहा है। ये क्या लिखा है? माँ, ओ और र। अब बीच में जो ओ लिखा है उसे हम हटा देंगे और उसकी जगह ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मोर। क्या बना? मोर। फिर यह है कुछ वर्णों पर ओ की मात्रा लगी हुई है। ओ की मात्रा लगाकर इन वर्णों को किस प्रकार पढ़ेंगे। का में ओ की मात्रा ट, कोट। ग में ओ की मात्रा और द, गोद। ग में ओ की मात्रा और ल, गोल। ढ में ओ की मात्रा और ल, ढोल। त में ओ की मात्रा और प, तो। ख में ओ की मात्रा और ल, खोल। बा में ओ की मात्रा और ल, बोल। गा में ओ की मात्रा और भा में बड़ी की मात्रा, गोभी। रा में ओ की मात्रा और ट में बड़ी की मात्रा, रोटी। मा में ओ की मात्रा और त में बड़ी की मात्रा, मोती। हा में ओ की मात्रा और ल में बड़ी की मात्रा, होली। ट में ओ की मात्रा और प में बड़ी की मात्रा, टोपी। समझ में आया? इन वर्णों में ओ की मात्रा लगाकर इनको किस प्रकार पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे बोलेंगे। कोट, गोद, गोल। ढोल, तोप। खोल, बोल। गोभी, रोटी। मोती, होली, टोपी।
सबको समझ में आया? हमने ओ की मात्रा लगाकर इन वर्णों को किस प्रकार पढ़ा। अब ये देखेंगे हम, यहाँ पर क्या बना हुआ है, घोड़ा। क्या है ये? घोड़ा है। घोड़ा किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ लिखा है घ, घा, ओ और डा में आ की मात्रा है, तो ये बीच का जो ओ लिखा है उसे हटा देंगे और उसकी जगह घा में ओ की मात्रा लगाएंगे और डा में आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? घोड़ा। क्या बना? घोड़ा। सबको समझ में आया? हमने किस प्रकार ओ वर्ण का उच्चारण करना सीखा और ओ की मात्रा, जो ओ वर्ण का प्रतीक चिन्ह है, उसको किसी भी वर्ण में लगाकर किस प्रकार पढ़ा जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। पढ़ें। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के नाम लिखे हुए हैं। आपको इन्हें पढ़कर बताना है, इन्हें पढ़ना सीखना है कि इन्हें किस प्रकार इनका उच्चारण किया जाएगा, किस प्रकार इनका उच्चारण किया जाएगा। पहला है त में ओ की मात्रा और त में आ की मात्रा। ये क्या दिख रहा है? तोता दिख रहा है। तोते की लाल लाल चोंच दिख रही है। क्या है? तोता देखा है ना सभी बच्चों ने? तो कई बच्चों के घर में भी होगा तोता। चलिए अब हम देखते हैं तोता किस प्रकार लिखेंगे। त में ओ की मात्रा और त में आ की मात्रा, क्या बन गया? तोता। फिर यह धोबी। धोबी क्या करते हैं? धोबी कपड़े धोते हैं। कैसे लिखेंगे धोबी? ध में ओ की मात्रा, ब में बड़ी की मात्रा, धोबी। फिर ये क्या है? बोतल। बोतल में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। बोतल किस प्रकार लिखेंगे? ब में ओ, ब में ओ की मात्रा, त और ल, बोतल। क्या हो गया? बोतल। फिर है समोसा। क्या दिख रहा है? समोसा। बच्चों को पसंद है ना समोसा खाना, गरम गरम समोसे। चलिए अब देखते हैं समोसा किस प्रकार लिखेंगे। सा म में ओ की मात्रा, स में आ की मात्रा, समोसा। अब यह है जोकर। जोकर क्या कर रहा है? नाच के दिखा रहा है, करतब दिखा रहा है जोकर। जोकर किस प्रकार लिखेंगे? ज में ओ की मात्रा, क और र। क्या बन गया? जोकर। फिर है ढोलक। ढ में ओ की मात्रा, ल और का, ढोलक। क्या बन गया? ढोलक। फिर है टोकरी। टोकरी में हम सामान रखते हैं। ट में ओ की मात्रा, क और र में बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया? टोकरी। फिर है अखरोट। अखरोट खाया है? अखरोट को फोड़कर उसके अंदर से एक ड्राई फ्रूट निकलता है, मेवा निकलता है, उसे खाया है? अखरोट से तेल भी बनता है। अब हम देखेंगे अखरोट किस प्रकार लिखा है। अ ख रा में ओ की मात्रा और ट, अखरोट। समझ में आया सभी को? अब हम एक बार फिर देखते हैं, हमने ओ की मात्रा लगाकर कौन कौन से चित्रों के नामों को पढ़ना सीखा। त में ओ की मात्रा और त में आ की मात्रा, क्या बन गया? तोता। क्या है ये? तोता। धोबी, बोतल, समोसा, जोकर, ढोलक, टोकरी, अखरोट। समझ में आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये है आपके इस पाठ के अंतर्गत एक कविता जिसका नाम है कोयल। इसमें किसके बारे में बताया है? कोयल। ये दो कोयल बनी हुई हैं, वो मुंह खोलकर कुछ गा रही हैं। कोयल बहुत मीठा बोलती है, मीठे मीठे गाने गाती है। कोयल की बोली सभी को बहुत अच्छी लगती है। अब हम इस कविता में देखते हैं कोयल के बारे में क्या दिया गया है। कोयल बोले मीठे बोल, कानों में मिश्री सी घोल, बात पते की हमें बताती, मीठी बोली सबको भाती। कोयल बोले मीठे बोल, मतलब कोयल बहुत मीठा बोलती है, कोयल की बोली बहुत मीठी होती है। कानों में मिश्री सी घोल, जब कोयल बोलती है तो हमारे कानों में ऐसा लगता है जैसे किसी ने मिश्री घोल दी है, मतलब बहुत अच्छा, जैसे मिश्री खाने में बहुत मीठी लगती है ना, उसी प्रकार कोयल की बोली भी बहुत मीठी होती है। बात पते की हमें बताती, मतलब पते की बात, सही बात वह हमें बताती है। मीठी बोली सबको भाती, मीठी बोली सभी लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलना मतलब अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, सबसे प्यार से बोलना चाहिए, लोगों को प्यार से बोलना चाहिए, यही होती है मीठी बोली। अगर हम मीठे शब्द, प्यार भरे शब्द
और अच्छे से किसी से बात करते हैं तो हम उनको बहुत अच्छे लगने लगते हैं, और अगर हम किसी को बुरे से बोलेंगे, उनका अपमान करेंगे तो सब हमसे चिढ़ने लगते हैं और हमसे बात करना पसंद नहीं करते। परंतु अगर हम सबसे अच्छे से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं तो सब लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। कक्षा के बच्चे भी, घर में मम्मी पापा भाई बहन भी, स्कूल में टीचर भी। इसलिए हमें मीठे बोलना चाहिए, क्योंकि मीठी बोली सभी को अच्छी लगती है। सभी को समझ में आई ये कविता। अब ये है आपकी पुस्तक के अभ्यास के कुछ प्रश्न। ये ओ वर्ण पर गोला लगाएं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम हैं। आपको देखना है इधर ओ वर्ण कहाँ लिखा है और उस पर आपको एक गोला लगा देना है। ये क्या है? पत्तों के ऊपर ये ओस गिरी हुई है। ओस लिखने में ओ कहाँ लिखेंगे? सबसे आगे। ये ओ लिखा है सबसे आगे, आप उस पर गोला लगा दीजिए। फिर है ओले। ओले कहाँ से गिरते हैं? आसमान से, बादल से ओले गिरते हैं। तो आप सबसे पहले नंबर पे ओ लिखा है उस पर गोला लगा दीजिए। फिर है ओखली। ओखली में ओ कहाँ लिखा है? सबसे आगे है, उस पर गोला लगा दीजिए। फिर प्रश्न नंबर 2, ओ की मात्रा पर गोला लगाइए। अभी हमने ओ वर्ण पर गोला लगाए, अब प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत हमको ओ की मात्रा पर गोला लगाना है। जैसे पहले नंबर पे लिखा है टोकरी। टोकरी में ओ की मात्रा किस वर्ण पर लगी है? ट के ऊपर लगी है। ट में लगी है तो उस पर आप गोला लगा दीजिए। फिर है मोती। मोती में ओ की मात्रा म पर लगी है तो आप म के बाजू में ओ की मात्रा लिखी है उस पर गोला लगा दीजिए। फिर है टोपी। टोपी में ओ की मात्रा ट के बाजू में लगी है तो आप उस पर गोला लगा दीजिए। फिर है होली। होली में ओ की मात्रा ह के बाजू में लगी है, आप उस पर गोला लगा दीजिए। आप सभी को समझ में आया? प्रश्न नंबर 1 पर हमने क्या किया? प्रश्न नंबर 1 में ओ वर्ण पर गोला लगाना था। कुछ चित्र थे, उनके नाम लिखे हुए थे, हमें उन्हें देखकर पहचानना है कि ओ वर्ण कहाँ लिखा है। पहला था ओस। ओस लिखने में ओ वर्ण सबसे पहले है, उस पर गोला लगा दीजिए। ओले लिखने के लिए ओ वर्ण सबसे पहले है, इस पर गोला लगा दीजिए। ओखली लिखने के लिए ओ वर्ण सबसे पहले है, उस पर गोला लगा दीजिए। फिर है प्रश्न नंबर 2, ओ की मात्रा पर गोला लगाइए। यहाँ पर भी कुछ चित्र दिए हैं, उनके नाम हैं। अब आपको ये पहचानना है कि ओ की मात्रा किस वर्ण के बाजू में लगी है, किस वर्ण पर ओ की मात्रा लगी है, उस पर आपको गोला लगाना है। पहला है टोकरी। टोकरी लिखने के लिए ओ की मात्रा किस वर्ण पर लगी है? ट पर लगी है, तो आप इधर गोला लगा दीजिए। फिर है मोती। मोती लिखने में ओ की मात्रा किस वर्ण पर लगी है? म पर, आप इधर पे ओ की मात्रा है तो इधर पर गोला लगा दीजिए। फिर है टोपी। टोपी में ओ की मात्रा कहाँ है? ट पर, तो आप यहाँ पर गोला लगा दीजिए। होली लिखने के लिए ओ की मात्रा ह पर लगी है तो आप उस पर गोला लगा दीजिए। फिर है प्रश्न नंबर 3, ओ के स्थान पर ओ की मात्रा लगाकर शब्द लिखें। यहाँ पर भी कुछ चित्र हैं। ओ वर्ण लिखा हुआ है, अब उस ओ वर्ण को हटाकर हमें उसके स्थान पर ओ की मात्रा लगानी है और एक नया शब्द बनाना है। जैसे कि ये क्या है? कोट। क्या दिख रहा है? कोट। क, ओ और ट, लेकिन ये सही नहीं लिखा है। इसे सही रूप में लिखने के लिए क लिखेंगे हम। यहाँ का ओ हटाकर उसके स्थान पर ओ की मात्रा लगाएंगे और ट लिख देंगे तो बन जाएगा कोट। क्या बन गया? कोट। फिर है ये तोता। तोता यहाँ किस प्रकार लिखा है? त है, हलंत है, ओ है और त में आ की मात्रा है, तो बीच का जो ये ओ लिखा है उसे हटाकर उसके स्थान पर हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? तोता। कैसे लिखा हमने? त में ओ की मात्रा, त और ता में आ की मात्रा, तो क्या बन गया? तोता। फिर है कोयल। कोयल लिखने के लिए क है, हलंत है, ओ है, य है और ल है, तो ये जो ओ लिखा है क के बाजू में उसे हटाकर हम क पर ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कोयल। क में ओ की मात्रा, य और ल, तो क्या बन जाएगा? कोयल। फिर है धोबी। धोबी में
ओ लिखा हुआ है, ओ को हटाकर हमें ओ की मात्रा लगाना है। जैसे ध, हलन, ओ और ब में बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर ध के बाजू में हम ओ की मात्रा लगा देंगे, ध में ओ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा धोबी। सभी को समझ में आया? प्रश्न नंबर 1 में हमने ओ वर्ण पर गोला लगाए, प्रश्न नंबर 2 पर हमने ओ की मात्रा पर गोला लगाए और प्रश्न नंबर 3 पर ओ वर्ण जहाँ लिखा था उसे हटाकर हमने ओ की मात्रा लगाई और एक नया शब्द बनाया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, ये कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 4 है, सही स्थान पर ओ की मात्रा लगाएं। आपकी पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम लिखे हैं, परंतु किस वर्ण पर ओ की मात्रा लगेगी ये नहीं लिखा है। आपको देखना है कि इस चित्र का नाम लिखने में ओ की मात्रा किस वर्ण पर लगती है। जैसे ये लिखा है मोर, मोर लिखा है, मोर लिखने में ओ की मात्रा कहाँ लगेगी? म के ऊपर। कहाँ लगेगी? म के ऊपर। तो क्या बन जाएगा? मोर। क्या बन गया? मोर। फिर क्या दिख रहा है? बोतल, बोतल लिखने के लिए ओ की मात्रा कहाँ लगेगी? ब पर, तो क्या बन जाएगा? बोतल। फिर है ढोलक, ढोलक में ओ की मात्रा किस वर्ण पे लगेगी? ढ पर लगेगी, तो क्या बन जाएगा? ढोलक। फिर अखरोट लिखने के लिए ओ की मात्रा कहाँ लगेगी? र पर, तो क्या बनेगा? अखरोट। क्या बन गया? अखरोट। प्रश्न नंबर 5, इसमें अलग अलग वर्ण और मात्रा लिखी हुई है, उन्हें हमें जोड़ कर लिखना है। बीच के धन के निशान को अलग करेंगे, तो जोड़ कर लिखेंगे तो एक नया शब्द बनेगा। जैसे है ज, धन, ओ की मात्रा, धन का, धन र। इन सभी को हम जोड़कर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? जोकर। फिर है ख, धन ओ की मात्रा, धन ल, धन न, धन आ की मात्रा, तो क्या बन गया? खोलना। फिर है स, धन रा, धन ओ की मात्रा, धन व, धन रा, क्या बना? सरोवर। क्या बन गया? सरोवर। प्रश्न नंबर 6 है, चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ पर भी कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम नहीं हैं। आपको चित्र देखकर पहचानना है कि ये किसका चित्र है और उसके नाम लिखने हैं। पहले नंबर पे क्या है? कौन सा चित्र है? समोसे रखे हुए हैं चटनी के साथ। क्या है? समोसे हैं। सभी को समोसे खाना पसंद है ना? अब हम ये भी सीखते हैं कि समोसे कैसे लिखेंगे। स, मा में ओ की मात्रा, सा में आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? समोसा। क्या बन गया? समोसा। ये क्या है? प्लेट में क्या दिख रही है? रोटी। क्या है? मम्मी बनाती है ना घर में रोटी, गरम गरम फूली फूली रोटी। यहाँ भी अच्छी फूली हुई रोटी दिख रही है। अब हम देखते हैं कि रोटी किस प्रकार लिखेंगे। र में ओ की मात्रा, ट में बड़ी की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? रोटी। क्या बना? रोटी। फिर है खरगोश, खरगोश क्या कर रहा है? बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर गाजर खा रहा है। अब देखते हैं खरगोश किस प्रकार लिखेंगे। ख, र, ग में ओ की मात्रा और श, खरगोश। क्या बना? खरगोश। फिर है घोड़ा, घोड़ा दौड़ लगा रहा है, दौड़ के जा रहा है। अब घोड़ा किस प्रकार लिखेंगे? घ में ओ की मात्रा और ड में आ की मात्रा, घोड़ा। सभी को समझ में आया? ये चित्र कौन कौन से थे, इनके नाम क्या थे? अब इस पाठ के अंतर्गत आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। इस पाठ में एक कविता थी, कविता का नाम क्या था? कोयल। कोयल कविता के अंतर्गत ये कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। इन्हें आपको हिंदी की कॉपी में सुंदर राइटिंग में सुंदर अक्षर बनाकर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कोयल कैसे बोल बोलती है? कोयल कैसे बोल बोलती है? अभी हमने पढ़ा ना, कोयल मीठे बोल बोलती है। कैसे बोल बोलती है कोयल? मीठे बोल बोलती है। सबको कैसे बोल अच्छे लगते हैं? सबको मीठे बोल अच्छे लगते हैं। सबको कैसे बोल अच्छे लगते हैं? मीठे बोल अच्छे लगते हैं, प्यार भरे बोल अच्छे लगते हैं। हमें हमेशा मीठे बोल बोलना चाहिए जो सबको अच्छे लगते हैं। सबसे हमें प्यार से बातें करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। पाठ 6 सर्वनाम। पाठ 6 क्या है? सर्वनाम। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा
दिए गए वाक्यों को पढ़कर समझिए। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें हमें समझना है कि इन चित्रों के अंतर्गत क्या हो रहा है। पहला है गीता और सीता सहेलियां हैं। यहाँ दो चित्र दिए गए हैं, एक है गीता और एक है सीता। ये दोनों कौन है? सहेलियां हैं। और उसके नीचे क्या है? वे दोनों बातें कर रही हैं। वे दोनों क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं। यहाँ ऊपर वाली लाइन में दोनों के नाम बताए हैं, गीता और सीता। और यहाँ पर वे दोनों मतलब गीता और सीता दोनों बातें कर रही हैं। दूसरे नंबर पे है सोहन एक डॉक्टर है। ये कौन है? सोहन है और ये एक डॉक्टर है। यह रोगियों का इलाज करता है। यहाँ पर उसका नाम बताया गया है सोहन, और यहाँ उसके नाम को नहीं बताया गया है। उसके स्थान पर कहा गया यह रोगियों का इलाज करता है। फिर तीसरा नंबर है बीना गौरव को राखी बांधती है। एक लड़की है जिसका नाम है बीना और उसका भाई है गौरव। बीना गौरव को राखी बांध रही है। फिर है ये दोनों भाई बहन है। यहाँ पर दोनों के नाम दिए गए हैं ऊपर, बीना और गौरव, और फिर यहाँ बोला गया है ये दोनों भाई बहन हैं। चौथे लाइन पे लिखा है सोहन और रीना पंकज की पार्टी में आए। सोहन और रीना किसकी पार्टी में आए थे? पंकज की बर्थडे पार्टी में आए थे। ये सब मित्र हैं। फिर उसके नीचे क्या लिखा है? ये सब मतलब सोहन, रीना और पंकज, ये सब कौन है? मित्र हैं। उपरोक्त उदाहरणों में आपने देखा कि पहले वाक्य में नाम है लेकिन दूसरे वाक्य में नहीं। सभी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थानों के नाम संज्ञा कहलाते हैं, परंतु संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। उपरोक्त उदाहरण में आपने देखा कि पहले वाक्य में नाम है लेकिन दूसरे वाक्य में नाम नहीं है। यहाँ पहली लाइन में नाम दिया है, दूसरी लाइन में नाम नहीं है। सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं, परंतु संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। मतलब उसमें नाम की जगह जो शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम शब्द बोला जाता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द, आप मेरे पीछे दोहराएंगे सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? व्यक्ति, वस्तु और स्थानों के नाम आते हैं, परंतु इनके स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों और अच्छी तरह समझने के लिए आप नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। दोनों वाक्यों की तुलना करके उनके अंतर को समझ। यहाँ पर क नंबर और ख नंबर पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला नंबर है राम पढ़ता है। यहाँ उस लड़के का नाम बता रहा है, राम पढ़ता है, और यहाँ पर लिखा है वह पढ़ता है। राम संज्ञा शब्द है, परंतु यहाँ राम नहीं लिखा है, उसके स्थान पर लिखा है वह पढ़ता है। दूसरे नंबर पे है लता पानी पीती है। यहाँ पर भी लता का नाम दिया गया है, परंतु यहाँ नाम नहीं दिया है, यहाँ लिखा है वह पानी पीती है, तो यह सर्वनाम है। फिर है रोहन और वैभव देर से आते हैं। कौन कौन? रोहन और वैभव, परंतु यहाँ उनके नाम नहीं है। वे देर से आते हैं, तो यहाँ सर्वनाम क्या है? वे। शीला बाजार जाती है। यहाँ पर संज्ञा क्या है? शीला, और यहाँ शीला ना लिखकर यहाँ पर लिखा है वह बाजार जाती है, तो सर्वनाम क्या है? यहाँ पर इस लाइन में वह बाजार जाती। ख स्तंभ के प्रत्येक वाक्य में नाम के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर कुछ दूसरे शब्द का जो प्रयोग किया गया है वही सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। इधर पर कुछ शब्द दिए गए हैं,
उनमें आपको देखना है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। जैसे कि क नंबर पे क्या वाक्य है, आप मिठाई खाइए, तो सर्वनाम क्या है इस वाक्य में, आप। आपके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए। ख नंबर है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो सर्वनाम क्या है, वह, आप अंडरलाइन कर दीजिए। ग नंबर, मैं बड़े घर में रहता हूँ, इधर भी किसी का नाम नहीं है, मैं लिखा हुआ है, तो आप मैं है इसमें सर्वनाम, इस पर अंडरलाइन कर दीजिए। घ नंबर, वे बगीचे में खेलते हैं, सर्वनाम क्या है, वे, उस पर आप अंडरलाइन कर दीजिए। डा नंबर, तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं, तो इसमें सर्वनाम क्या है, तुम्हारा। अब आगे देखते हैं। कोष्टक में से उचित सर्वनाम चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। कोष्टक के अंतर्गत 3 सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन सा सही रूप पर इस वाक्य में सेट होगा, मतलब कौन सा वाक्य यहाँ पर हम लगाएंगे तो इस लाइन को हम पूरी कर पाएंगे। जैसे पहले नंबर पे है का, डैश बड़ा नटखट है, तो इसमें क्या आएगा, तुम, आप नहीं, यहाँ आएगा वह बड़ा नटखट है, तो आप यहाँ से पहले नंबर पे जो वह लिखा है, वाह और हा, उसे आप यहाँ लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वह बड़ा नटखट है। फिर ख नंबर है, डैश भारत देश में रहता है, हम, हमारा और हमारे, यहाँ हम लिखेंगे हम भारत देश में रहते हैं। फिर ग नंबर है, डैश झूठ नहीं बोलते, मतलब तुम, तुम्हें, मैं, क्या तुम झूठ नहीं बोलते, क्या आएगा, क्या तुम झूठ नहीं बोलते, कौन सा सर्वनाम आएगा यहाँ, तुम। माँ डैश खेलने जाने दो, यहाँ पर क्या आएगा, माँ मुझे खेलने जाने दो, क्या आएगा, मुझे। पिताजी तुम्हारे लिए क्या लाए, इस पे हमने क्या लिखा, तुम्हारे, पिताजी डैश लिए क्या लाए, यहाँ आ जाएगा पिताजी तुम्हारे लिए क्या लाए। बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न में जो शब्द सर्वनाम है उनके आगे सही का निशान लगाइए, मतलब सर्वनाम शब्द किस किस लाइन में कौन सा है ये हमें देखना है और सही शब्द पर हमें सही का निशान लगाना है। पहले नंबर पे दिया गया है नदी, तुम और शरारती, तो सर्वनाम क्या है, तुम। खा नंबर पे राइट का निशान लगा दीजिए। फिर का नंबर है मैं, अच्छा और राम, सर्वनाम क्या है, मैं। क नंबर पे राइट का निशान लगा दीजिए। फिर तीसरा नंबर है प्यार, नानी और हम, इसमें सर्वनाम क्या है, हम। गा नंबर पे राइट का निशान लगा दीजिए। फिर चौथा नंबर है यह, नरम और फल, इसमें सर्वनाम कौन सा है, यह। का नंबर पे राइट का निशान लगा दीजिए। फिर पांचवा है उसकी, चोर और मोटा, इसमें सर्वनाम कौन सा है, उसकी। छठवां नंबर है उन्हें, पढ़ना और सुंदर, सर्वनाम क्या है, उन्हें। सातवां है मेरा, किताब और अच्छा, सर्वनाम क्या है, जहां पर मैं, उसका, तुम, तुम्हारा, हमारा, हमें, उसको, ये वाले शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहले वाले पे था तुम, तो पहली लाइन में सर्वनाम क्या था, ख नंबर का तुम। दूसरे में क नंबर पे मैं है सर्वनाम, हमने उस पे राइट का निशान लगाया। तीसरे नंबर पे हम है सर्वनाम, उस पर हमने राइट का निशान लगाए। चौथे नंबर पे यह, ये सर्वनाम है, का नंबर का, हमने उस पर राइट का निशान लगाए। पांचवें नंबर पे उसकी, ये सर्वनाम है, हमने उस पर राइट का निशान लगाए। छठवें नंबर पर उन्हें, ये का नंबर पे जो उन्हें लिखा है वह सर्वनाम है, हमने उस पर राइट का निशान लगाए। सातवां नंबर मेरा, ये सर्वनाम है, हमने उस पर राइट का निशान लगाया। उत्तर लिखो। पहला है सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, मतलब जहाँ किसी के नाम को नहीं दर्शाया जाता उसके स्थान पे वे, हमारा, तुम, तुम्हारा, उन्हें, आप, ये सब रहता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम शब्दों के 4 उदाहरण बताइए। सर्वनाम के 4 उदाहरण हमने लिखे हैं, मैं, आप, उसको, हमारा। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।